कि आज एक जीवात्मा संसार के बंधन से मुक्त होकर प्रभु के चरणों को प्राप्त किया। वैकुंठ में महान उत्सव होता है, उस उत्सव का नाम वैकुंठ उत्सव है। उसी का अनुभव हम यहां पर करते हैं और उस उत्सव में वैकुंठ के पार्षद भगवान का विविध अर्चन समर्चन, वेद पुराण स्मृति प्रबंधादि समस्त ग्रंथों का पाठ और भगवान का गुणानुवाद यह करते हुए वैष्णव लोग भगवान का मुखोल्लास करते हैं और भगवान को बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि मेरी संपत्ति मुझे प्राप्त हो गई। वास्तव में ये जीव परमात्मा की संपत्ति है, परमात्मा की विभूति है और ये भगवान से बिछुड़कर दुख पाता है तो केवल जीव दुख पाता है ऐसी बात नहीं, ठाकुर को भी दुख होता है कि मेरा ये जीव, मेरा अंश मुझसे दूर है। और जब वो उन्हें प्राप्त कर लेता है तो भगवान को भी परम प्रीति होती है, भगवान को भी परम प्रसन्नता होती है। उपनिषदों में वर्णन है कि जब कोई जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम में पहुंचता है तो सभी वैकुंठ के पार्षद उसका भव्य स्वागत करते हैं और पूरे वैकुंठ में उसे भ्रमण कराते हैं। उसे भगवान के समान ही दिव्य ज्ञान, शक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो मृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि जीवात्मा जब मुक्त होकर के भगवान के धाम में पहुंचता है तो भगवान के जितने दिव्य ये गुण हैं वो सब गुण उस जीवात्मा में भी प्रकट हो जाते हैं। एष आत्मा अपहत पापमा, जैसे भगवान समस्त कलमश से रहित हैं उसी प्रकार वो जीवात्मा भी अपहत पापमा हो जाता है। विमृत्युर्विशोकः, जैसे भगवान विशोक हैं उसी तरह वो जीवात्मा भी विशोक हो जाता है। अजिघित्सः अपिपासः, जैसे भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, वो सदा तृप्त और संतुष्ट परिपुष्ट हैं, उसी प्रकार जीवात्मा को भी अनुभूति होती है। एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो मृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प, जैसे भगवान सत्यकाम हैं और सत्य संकल्प हैं उसी तरह जीवात्मा भी सत्यकाम सत्य संकल्प हो जाता है। जो चाहे सो कर सकता है, वही सामर्थ्य जीव को प्राप्त हो जाता है। आविर्भूत गुणाष्टकः, बोले भगवान जो चाहते हैं सो कर लेते हैं, वही जीवात्मा भी कर सकता है। तो वेदांत में शंका उपस्थित की, जी महाराज ब्रह्म सूत्र के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि जगत व्यापार वर्जम, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन जगत का व्यापार नहीं कर सकता। ये जगत को बनाना बिगाड़ना ये सब काम तो भगवान का ही रहेगा, जीवात्मा नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं। क्यों? बोले वो जान जाता है कि ये कार्य तो प्रभु का है, मेरा कार्य नहीं। हां, भगवान की अनुमति हो, भगवान अगर आज्ञा दें कि तुमको ये कार्य करना है तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो स्वेच्छा से नहीं करता। वेद व्यास जी कहते हैं जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार को छोड़कर, सृष्टि संहार पालन की क्रिया को छोड़कर बाकी भगवान की इच्छा के अनुकूल वो सारे कार्य करता है। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, फिर उस जीव की संसार में कभी आवृत्ति नहीं होती, फिर कभी संसार नहीं आता। ऐसे मुक्तात्मा जब वैकुंठ में पहुंचते हैं भगवत पार्षद बनकर, तो भगवान से उनका बड़ा मधुर संवाद होता है। वो जीव जाकर के भगवान को साष्टांग करता है, साष्टांग प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करता है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, यही प्रार्थना करता है। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में इसका वर्णन है कि वो जीवात्मा भगवान के सम्मुख जाकर के कहता है अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, हे प्रभो मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। तो अन्न तो खाया जाता है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं
कि अगर तुम अन्न हो तो अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः। अगर तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूं, तुम्हारे जैसे अन्न का भोक्ता हूं। तो भगवान का ये जीव भोग्य बन जाता है। वहां भोक्ता से तात्पर्य कि भगवान उसको खा लेते हैं, जैसे दाल भात कोई खा ले, चावल दाल, ऐसा नहीं। लेकिन तात्पर्य उसका यही है कि जीव भगवान का भोग्य है, हम एकमात्र भगवान के भोग्य हैं। इसी को हमारे आचार्यों ने अकारत्रय कहा है। चतुश्लोकी में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जब श्री जी की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनी, तीन आकारों से संपन्न हो जाना, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व। ये तीन विशेषताएं जीव में आ जाती हैं तभी वो भगवान के योग्य होता है। इसी को अकारत्रय कहते, माने तीन आकार। अनन्य शेषत्व, अनन्य शेषत्व का मतलब मैं एकमात्र भगवान का ही शेष हूं और किसी का शेष नहीं, और मैं किसी का नहीं हूं, मैं भगवान का ही हूं, अनन्य शेषत्व। और अनन्य भोग्यत्व, मैं भगवान का ही भोग्य हूं, मेरा भोग भगवान ही करें, हम किसी दूसरे के भोग्य नहीं बन सकते, अनन्य भोग्यत्व। और अनन्यार्हत्व, हम एकमात्र भगवान के लिए ही हैं, भगवान के ही योग्य हैं और किसी के योग्य नहीं। तो अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व, ये तीन आकार हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाए, हम भगवान के भोग्य बन जाएं, यही जीवन का परम लक्ष्य है। जीवात्मा वैकुंठ में पहुंच करके भगवान का भोग्य बन जाता है। भगवान उस जीव को पा करके परम आनंद का अनुभव करते हैं और भगवान उसे अपना नित्य सान्निध्य सदा सदा के लिए प्रदान कर देते हैं। तो भगवत प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, इस स्थिति में वैकुंठ के पार्षद भगवान का महान महोत्सव मनाते हैं, वैकुंठ उत्सव। इसी दृष्टि से आज भी यहां पर इस धरामंडल में भी श्री वैष्णव अनन्य भक्त भागवत लोग इस उत्सव का अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं। और इसी दृष्टि से आचार्य संत महापुरुषों के भगवत धाम गमन के पश्चात उनकी स्मृति में वैकुंठ उत्सव मनाने की एक सुदृढ़ परंपरा चली आई है। इसी के अंतर्गत हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान की स्मृति में उनका वैकुंठ उत्सव मना रहे हैं। हमारे श्री इंद्रेश जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान को वैकुंठ में आनंद की अनुभूति होती होगी। वैष्णव लोग श्री धाम वृंदावन में हमारे शिष्य परिकर उत्सव मना रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का महोत्सव कर रहे हैं, ठाकुर जी से उनकी अंतरंग चर्चा होती होगी, तो कहीं न कहीं उस चर्चा में हमारा भी स्मरण होता होगा, आपका भी स्मरण होता। यही तो भाव है भक्ति का महाराज। गोस्वामी जी महाराज भी श्री जानकी जी से यही तो प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी, आप तो भगवान की बहुत अंतरंग हो, जब कभी अवसर मिले और आपसे ठाकुर की चर्चा हो तो मेरी भी चर्चा चला देना, मेरी भी चर्चा चला देना। अम्ब अवसर पाई कमहु, अम्ब अवसर पाई कमहु, मेरी ओ सुधि ध्याई भी कछु, करुण कथा चलाई कमहु। अम्ब अवसर पाई कमहु, अम्ब अम्ब अवसर पाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में श्री जानकी जी से प्रार्थना करते हैं कि कबहू की अम्ब अवसर पाई, जब कभी अवसर मिले प्रभु एकांत में हो तो आप मेरी चर्चा करना। कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुध ध्याई कछु करुण कथा चलाई। कोई करुण चर्चा चले तो मेरी भी चर्चा चला देना और ठाकुर के कान में मेरी भी स्मृति पहुंच जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ये भाव है संतों का, और भाव में ही तो भक्ति है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम, न देवो विद्यते काष्ठेन पाषाणेन मृणमय। भगवान न पत्थर में है, न भगवान लकड़ी में है,
न भगवान स्वर्णादि पदार्थ में है, भाव में ही भगवान है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तो ये भाव हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो और ये कथा हमारे हृदय को भाव से भर देती है। भगवत चरित्र, भगवान की चर्चा हमारे हृदय को भाव से भर देती, और ये भाव से हमारा हृदय भर जाए, यही भव सागर से तरने का सबसे सरल और सुदृढ़ उपाय है। भगवान की कथा हमारे हृदय को भाव से भर देती है और पहले से जो है कचरा उसको बहा देती, खाली कर देती, मन की शुद्धि कर देती। व्यास जी महाराज कहते हैं ना, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। और ठीक ऐसी ही पंक्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में भी वेद व्यास जी कहते हैं। वहां पर तो श्री नारद जी महाराज सनकादिकों से प्रश्न करते हैं, तो सनकादिक उन्हें भागवत की महिमा बताते हैं, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में सनकादिक नारद जी से पूछते हैं और नारद जी उनको बताते हैं। ये भूमिका है। और वहां भी यही उत्तर देते हैं कि मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। प्रश्न किया है सनकादिकों ने कि मन की शुद्धि अगर नहीं है तो जीव की निष्कृति नहीं होगी, जीव का कल्याण नहीं होगा। तो मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, मन की शुद्धि कैसे हो, मन निर्मल कैसे हो? तो उत्तर देते हैं कि भगवान के चरित्र श्रवण से ही मन निर्मल और पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भगवान के पावन चरित्र का आश्रय ग्रहण करते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आर्ष काव्य, महर्षि वाल्मीकि भगवान के दिव्य पावन चरित्र का वर्णन करते हैं।